लखनऊ के हजरतगंज में अभी हम मौजूद हैं। यहाँ पर विंग्स ऑफ फायर नाम के एक कैफ़े मौजूद है, जहाँ पर हिप एक्स पॉप नाम के कॉम्बिनेशन के डांस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। यहाँ पे लगभग 50 से 100 के आसपास कंटेस्टेंट है और यहाँ पे जज भी हैं और काफ़ी सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का मेन मोटिव क्या है और क्यों ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इवेंट को। लेकिन यहाँ के कंटेस्टेंट जो हैं वो बड़े ही कमाल के हैं। फिर भी हम बात करते हैं पहले मैम, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं, आपका इंट्रोडक्शन। Hello, I am Meenal. I'm a certified instructor and I'm sponsoring in this event. It's a hip X-pop party event where dancers are going to showcase and going to do battle. And we are the sponsoring from Home Studio by Sishan and Meenal. I just started this studio, I think later 2-3 months ago. And where we are taking fitness classes like yoga, Zumba, functional and dance classes as well. And we are giving place for events, battles, workshop and for personal practice as well. Thank you. थैंक यू सर, आपका इंट्रोडक्शन। Hey, I am Sisir Dwivedi. I am a professional dancer. और जो ये इवेंट करा रहे बहुत अच्छा करा रहे हैं और कुछ नया कुछ करा रहे, बाकी मैम ने सब कुछ बोल दिया। नेक्स्ट सर, आप यहाँ के जज हैं? जज नहीं, आप ऑर्गेनाइजर हैं? अच्छा, स्पॉन्सर है। तो आप हमें ये बता दीजिए कि आप ये पहली बार स्पॉन्सर कर रहे हैं या फिर इससे पहले भी काफ़ी बार? फर्स्ट टाइम। एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा रहा। सर, और कुछ शेयर करना चाहेंगे? बस वैसे अच्छा ही रहा। सर, आप पहले, हेलो सर, आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए सर। मैम, मेरा नाम अचल भटनागर है। मैं लास्ट 15 ईयर से डांस कर रहा हूँ और अंडरग्राउंड सीन में मैं एटलीस्ट 10 ईयर से हूँ और मैं पूरे इंडिया में सिखाता हूँ और मेरा लखनऊ में भी स्टूडियो है, लखनऊ डांस अब, और आज मैं इस इवेंट में पॉपिंग जज कर रहा हूँ। आप जज कर रहे हो, आप जज हो, इससे पहले कितनी बार जज कर चुके हैं? मैम, ऑलमोस्ट काफ़ी जगह मैंने जज किया हुआ है और मैं पार्टिसिपेट भी करता हूँ। जैसे अंडरग्राउंड सीन का एक मतलब पूरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो जज करता है वो पार्टिसिपेट भी करता है। जैसे किसी कैटेगरी में अगर मैं जज नहीं हूँ तो मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, तो मैं पार्टिसिपेट भी करता हूँ, जजिंग भी करता हूँ पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया। इतना सब मैनेज कैसे करते हैं? मैम, पैशन है डांस के लिए और लाइफ टाइम यही चीज़ करनी है मुझे और इसीलिए मैं हर चीज़ एंथू से करता हूँ। अगर मैं जजिंग भी कर रहा हूँ तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं सारे स्टूडेंट्स को देखूँ, उनका पूरा 1 मिनट देखूँ और उनको अच्छे से फीडबैक दूँ ताकि वो इन फ्यूचर ग्रो कर पाएँ। किस उम्र से आपने स्टार्ट किया है डांस करना? क्योंकि जैसा कि आपने अभी मुझे बताया कि 18 साल लगभग हो चुके हैं, 15 ईयर्स, तो ये बहुत होते हैं। मैम, मैंने बचपन से ही डांस स्टार्ट कर दिया था, बट प्रोफेशनली सीखना मैंने ऑलमोस्ट जब मैं 11th क्लास में था तब से स्टार्ट किया था और तब से लेकर आज तक मैं सीख भी रहा हूँ और सिखा भी रहा हूँ। तो आपने कहीं, जैसे इतने सारे टेलीविज़न पे भी प्रोग्राम्स होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे कभी अप्रोच किया? कभी भी मैं कर चुका हूँ। मैं डांस प्लस 4 में आया था और डांस प्लस 4 में अपने पार्टनर के साथ आया था। उसमें मैं ऑलमोस्ट टॉप 21 में था। टॉप 21 में मैंने परफॉर्मेंस दी थी, वो टेलीविज़न पे टेलीकास्ट हुआ था। और अभी 2020 में मैंने एक इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्ट लिया था, उसमें मैं विनर था इंडिया से, ऑल ओवर वर्ल्ड में। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस। सर, आपका इंट्रोडक्शन। मेरा नाम आकाश चौहान है और मैं लखनऊ से हूँ, फाउंडर ऑफ पे एज यू इस प्रोजेक्ट। बेसिकली वो वर्ल्ड वाइड मेरा स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल है, उसमें हम टीचिंग देते हैं इंटरनेशनली स्टूडेंट्स को। बाकी ऑलमोस्ट मुझे 10 ईयर्स हो चुके हैं डांस करते हुए। तो आप भी जज हैं यहाँ पे? यस, हिप हॉप कैटेगरी का जज हूँ मैं, हिप हॉप जज कर रहा हूँ। आप पहली बार जज कर रहे हैं या इससे पहले कर चुके हैं? काफ़ी टाइम कर चुका हूँ, मतलब ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गए, तो 6 साल से तो जज कर रहा हूँ, 6 ईयर। किस तरह की जर्नी आपकी और एक्सपीरियंस रही है? काफ़ी बढ़िया जर्नी, तो पूरी लाइफ है, चलती रहेगी और मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। सर, आपका इंट्रोडक्शन। मैम, मेरा नाम सोमनाथ गौतम है और मैं लखनऊ से हूँ। मैं पिछले 10 साल से डांस कर रहा हूँ, बट अभी पिछले 5-6 साल से मैं डीजेइंग भी कर रहा हूँ अंडरग्राउंड सीन में, तो ताकि अंडरग्राउंड सीन को मैं थोड़ा और पुश कर सकूँ अपने मतलब टैलेंट के हिसाब से। तो अभी तो यही चल रहा है मैम। ये डांस पार्टी जो ऑर्गेनाइज हुई है हिप हॉप, इसके पीछे का कोई मेन मोटिव है? मैम, इसमें कॉन्सेप्ट था कि हिप हॉप और पॉपिंग वालों को आपस में बैटल करवाना था। ऐसा जैसे कि नॉर्मल बैटल होती है तो उसमें पॉपिंग कैटेगरी अलग होती है और हिप हॉप कैटेगरी अलग होती है, बट इसमें क्या है, जो भी सेलेक्ट होंगे वो आपस में बैटल करेंगे और अलग अलग म्यूज़िक पे। तो ये थोड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट था जो पहली बार हो रहा है लखनऊ में। ये लखनऊ में पहली बार हो रहा है? जी, ऐसे कॉन्सेप्ट पे पहली बार हो रहा है। इससे पहले अगर कोई और शहर कहीं और हो चुका है और आप वहाँ पे मौजूद रहे?
नहीं नहीं, ऐसा तो कॉन्सेप्ट पे तो नहीं हुआ, बट ऐसा नॉर्मल बैटल होती है, बट इस कॉन्सेप्ट पे नहीं हुई। बाहर होती मतलब इंटरनेशनली होती हैं, बट लखनऊ में मतलब इंडिया में पहली बार ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आया है फ्रेश। कोई ऐसा खास एक्सपीरियंस जो आप बताना चाहते हैं? मैम अभी तो एक्सपीरियंस अंदर जाके ही होगा, जब मैं करूँगा वही एक्सपीरियंस होगा। अभी तक की जो जर्नी थी वो तो बहुत अच्छी थी, बट आज का जो एक्सपीरियंस होगा वो ख़त्म होने के बाद ही हमें पता चलेगा। चलिए, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे जो कुछ कंटेस्टेंट्स हैं जो कि यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आए हैं, उनसे भी हम बात करते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है और उनको यहाँ कैसा लग रहा है। आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? लखनऊ से। लखनऊ से ही हैं। तो आप यहाँ पे आप पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हो किसी डांस इवेंट में? नहीं, मतलब मैं करती रहती हूँ काफ़ी टाइम से। कितने टाइम से आप डांस कर रहे हो? 2016 से। ये लंबा टाइम है एक। तो अभी तक आपको क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ है और क्या क्या फेस करना पड़ा? बीइंग अ गर्ल तो बहुत सारी चीज़ें फेस करने को, मतलब एज अ बैटल आप जाते हो तो टाइमिंग्स एंड ऑल, बट प्रॉफिट ये है कि दैट यू कम्पीट विद अदर्स, और जो आपसे काफ़ी एक्सपीरियंस है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आई लव डूइंग बैटलिंग। आप इन्जॉय भी करते हो और नए नए लोगों से मिलते हो, सीखते हो। तो यही है एक्सपीरियंस मेरा कि बहुत सीखने को मिलता है। अभी आपने बीइंग अ गर्ल एक बात कही, इस तरह से काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स भी होती हैं। ऐसा कुछ आपको फेस करने को मिला जो फैमिली की तरफ से? हाँ, ऑब्वियसली बात है दैट बैटल इज़ नॉट दैट फेमस की रियलिटी नहीं है, तो दे वर नॉट दैट सपोर्टिव, बट एट द टाइम दे गॉट नो कि हाँ दिस इज़ समथिंग रियल, जहाँ पे डांस अच्छा होता है, क्वालिटी है। तो हाँ, दे स्टार्टेड सपोर्टिंग मी। पहले था, अब दे आर सपोर्टिंग, सो दैट्स अ गुड थिंग फॉर मी एंड प्लस पॉइंट। थैंक यू सर। आपका इंट्रोडक्शन? मेरा नाम अंकित है और मैं लखनऊ से ही हूँ। आप भी लखनऊ से ही हो? जी, मैं लखनऊ से हूँ। मैं 2014 से कर रहा हूँ, जब से स्टार्ट हुआ लखनऊ में ये सब। तो जब से पहली बैटल स्टार्ट हुई उसी दिन से मैं भी कर रहा हूँ अभी तक। ऐसा बैटल पहली बार हो रहा है ऐसा बताया जा रहा है, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है और क्या लग रहा है? मैम कॉन्सेप्ट ऐसा पहली बार हो रहा है, और पहले होता है लेकिन सब अपना अपना डांस स्टाइल करते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि दो अलग अलग डांस स्टाइल मतलब एक दूसरे से कम्पीट करेंगे। तो पहली बार होगा तो अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। आई होप पहली बार तो सबके लिए नया एक्सपीरियंस होगा। जीतने जैसा भी कुछ है? हाँ, जीतने जैसा बिल्कुल है। अगर जीतने जैसा नहीं होगा तो कोई आएगा नहीं मैम। इतना बड़ा आर्टिस्ट तो कोई नहीं होता है। सबको जीतना है, सबको पैसे चाहिए, सबको घर वालों को इम्प्रेस करना है। तो प्राइज मनी भी रखी गई होगी, वो क्या है? आई थिंक 7,000 है प्राइज मनी, जो कि यहाँ के इवेंट के हिसाब से अच्छी खासी है। तो आई होप अच्छा ही होगा सब। इससे पहले कई जगहों पे आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं या ये पहली बार? नहीं मैम, मैं 2014 से कर रहा हूँ और पूरे इंडिया में ट्रैवल कर चुका हूँ ऑलमोस्ट। तो बहुत टाइम हो गया ये सब करते हुए। कहीं और ट्राई नहीं किया आपने? मैम टीवी वाला तो कोई सीन है नहीं जिसमें कि टीवी पे आना है। बस आर्ट फॉर्म है और एक दूसरे से compete करना है। बस आर्ट को इम्प्रूव करना है, इतना ही है बस। चलिए, सही है। आपका लुक देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा अलग एक्सपीरियंस हो रहा है और मैं यही सोच रही हूँ कि आखिर आपने ऐसा किया कैसे, क्योंकि हम लोग के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है। बाय द वे, मैं दिल्ली से हूँ और मैं यहाँ पर एज अ गेस्ट शोकेस के लिए आया हूँ। दिल्ली से लखनऊ के लिए मैं यहाँ पे सबको हौसला बढ़ाने के लिए आया हूँ एज अ गेस्ट शोकेस के लिए। यहाँ पर मेरा रैप शोकेस भी है और ये लुक मेरा इसलिए है क्योंकि मैं इस लाइफस्टाइल को एज अ अपना डेली रूटीन के हिसाब से जी रहा हूँ। इसलिए मैंने ड्रेडलॉक्स किए हुए हैं और मैं डांसर हूँ, ड्रेडलॉक आर्टिस्ट भी हूँ एंड रैप आर्टिस्ट भी हूँ। सो ये मेरा लाइफ शेड्यूल है ऐसा कि मैं इससे ही सारी चीज़ें हैं। और आज मैं यहाँ पर आया हूँ सबके साथ वाइब बनाने के लिए, क्योंकि विंग्स ऑफ फायर ये नाम मुझे एक अच्छा वाइब दे रहा है जिससे कि हमें सबको हासिल करना है आर एम्स। सो उसके लिए कैसा लग रहा है कि अभी जो एक्सपीरियंस मिलने वाला है वो कैसा होने वाला है? एक्सपीरियंस मिलने वाला जो अंदर उसमें बहुत मज़ा आने वाला है। डीजे है अंदर, एमसी है और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं अलग अलग सिटी से आए हुए हैं। मैं खुद दिल्ली से हूँ, ट्रैवल करके आया हूँ यहाँ पर। आज सुबह ही पहुँचे, फिर हम यहाँ पे शोकेस के लिए रेडी हो चुके हैं और अपना बेस्ट देंगे सब। मुझे पता है कि सबको बहुत मज़ा आने वाला है आज। हमारा लखनऊ कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ की हवा बहुत अच्छी है और क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ और मैं समझ सकता हूँ कि ये फीलिंग है। मैं यहाँ पे आराम से अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ले पा रहा हूँ। सही है, पर आपने मुझे ये नहीं बताया कि आपको कितना कंफर्टेबल इसमें फील होता है। ये जो आपने तार लगा रखे हैं दोनों जगह और ऐसे हेयर्स बना रखे हैं। कंफर्टेबल इसमें मुझे ये महसूस होता है कि मेरे साथ कोई कनेक्ट नहीं रहता क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ ज़्यादातर, और तो अकेले सर्वाइव करना पड़ता है लाइफ में। ट्रैवल करता हूँ अकेले। काफ़ी लोग क्वेश्चंस करते हैं ऐसा क्यों है।
मैं ऑफिशियली इंद्रजीत गुप्ता और ऐसे हिप हॉप इंडस्ट्री में मुझे जानते हैं सनी जेजी से। और मैंने मतलब हिप हॉप बैटल्स होती हैं, बहुत जगह होती हैं, बट अब ना हिप हॉप बैटल्स नॉर्मल हो चुकी हैं, तो मैंने सोचा कि नए कॉन्सेप्ट लेके आएँ और भी लोगों को जोड़ें और सिर्फ डांस ही ना करें, डांस के साथ थोड़ा सा दिमाग लगाएं, क्योंकि हम उसमें और भी बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये नया कॉन्सेप्ट लाया है। सो आप देख ही रहे हो। क्या है आपका नया कॉन्सेप्ट, ये एलिबरेट करें। देखिए, नॉर्मली बैटल जहाँ भी होती है वहाँ पे हिप हॉप कैटेगरी होती है, पॉपिंग कैटेगरी होती है, रैपियो स्टाइल कैटेगरी होती है, और उन सब के एक विनर्स होते थे, ठीक है, मतलब तीनों के तीन विनर्स, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे किया है हिप एक्स पॉप पार्टी। मेरे इवेंट का ही नाम है, मतलब हिप हॉप वर्सेस पॉपिंग। तो हिप हॉप में टॉप 16 सेलेक्ट होंगे, पॉपिंग में टॉप 16 सेलेक्ट होंगे, उसके बाद वो दोनों टॉप 16 आपस में सामने खड़े होंगे और आपस में ही फेस ऑफ करेंगे फाइनल्स तक, और जीतेगा कोई एक। या तो फिर वो हो सकता है हिप हॉप का बंदा, या फिर वो हो सकता है पॉपिंग का बंदा। जीतेगा कोई एक। मतलब हम यहाँ पे सिर्फ अपने लिए नहीं बैटल कर रहे हैं, हम यहाँ पे अपने कैटेगरी के लिए बैटल कर रहे हैं। सो इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा क्रेजी वाइब है। क्रेजी वाइब तो हमें दिख रही है साफ, बट ये जो क्रेजी वाइब है इसके पीछे का कोई मेन मोटिव है ये कराने का? और लखनऊ में क्या ये पहली बार हो रहा है या इससे पहले हो चुका है? एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट पहली बार हो रहा है। बैटल्स यहाँ पे लखनऊ में हिप हॉप कल्चर बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है, बहुत ही जल्दी ग्रो कर रहा है। सो ये कॉन्सेप्ट लखनऊ में, आई थिंक ये इंडिया में नया है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हुआ नहीं है, शायद हुआ है बट ये चीज़ नहीं। और मेरा प्रोजेक्ट लंबा है, ये सिर्फ एक्स रहेगा यहाँ पे और स्टाइल्स चेंज होगी। जैसे हिप एक्स पॉप है तो अगली बार उस दोनों जगह पे कोई और स्टाइल हो सकती है। मैं सारे स्टाइल को फ्यूज़ करा के बैटल करा रहा हूँ, यही मेरा कॉन्सेप्ट है और इसलिए ये यूनिक है। यूनिक तो हमें दिख रहा है, पर क्या लगता है यहाँ पे जो काफ़ी लोग बाहर से आए हमने जैसा सुना, तो उनमें से ज़्यादा बेटर कौन सा लगता है, लखनऊ वाला लगता है या जो बाहर से आए उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस? देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आती है कि आप जितना ट्रैवल करोगे और खुद से जितना नॉलेज के बारे में रिसर्च करोगे और चीज़ें करोगे, आप उतने अच्छे होगे, चाहे आप यहाँ के हो चाहे आप कहीं के हो। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आप इंडिया के हो। सो हम इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और कहीं से भी करना चाहते हैं, वो चाहे लखनऊ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कानपुर हो, चाहे बनारस हो, चाहे बाराबंकी हो, कहीं से भी बंदे आए हो, लेकिन हम एक इंडिया से हैं तो हमें इंडिया रिप्रेजेंट करना है, इंडिया में अच्छी चीज़ें करनी है। सो इंडिया के सारे बंदे अच्छे कर रहे हैं। और ऑलमोस्ट कितने कंटेस्टेंट हैं यहाँ पे आपके साथ? फिलहाल बोथ 50-50, मतलब 50 पार्टिसिपेंट है हिप हॉप में, 50 पार्टिसिपेंट है पॉपिंग में। एंड प्राइज मनी की बात अभी हमने सुनी, तो प्राइज मनी क्या है? एक्चुअली क्या सीन है कि हिप हॉप इंडस्ट्री में और डांसर्स हमारे जो हैं, वो जो ग्रोइंग डांसर्स हैं, बहुत सारी चीज़ों से सर्वाइव करते हैं। सो मैंने इसकी एंट्री प्राइस भी एंट्री अमाउंट भी रखा है मैंने बहुत कम, 300 रुपये, और इसका विनिंग प्राइस रखा है 7000 रुपये। मतलब आप 300 रुपये में अपने स्किल्स को वहाँ पे, जैसे एग्ज़ाम होता है ना, आपने 1 साल पढ़ा उसके बाद एग्ज़ाम दिए, तो वहाँ पे अपने आपने एग्ज़ाम दिया और आप एग्ज़ाम से वो स्कॉलरशिप पा सकते हो। तो आपने 300 रुपये दे के आप 7000 रुपये जीत सकते हो अगर आपके पास वो स्किल है और आपने उतनी नॉलेज ग्रैब की है तो। सो प्राइस भी अच्छा है और एंट्री प्राइस भी बहुत कम है, सो इसलिए यहाँ पे तो हमारे साथ एक जन और मौजूद है और उनसे बात करते हैं कि वो यहाँ पे बेसिकली कर क्या रहे हैं। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन एंड आपका वर्क क्या है, साथ ही साथ ये भी हमें बताएं। मेरा इंट्रोडक्शन क्या है कि आई डू रैप, इवन आई डांस, एंड साथ ही साथ बीट बॉक्सिंग एक चीज़ होती है, यू नो, सो आई डू दैट ऑल्सो। सो राइट नाउ हेयर आई एम होस्टिंग, आई एम विथ माई माइक। और ये हिप हॉप कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर है, तो जैसा कि अभी आपको इतने सारे लोगों ने बता ही दिया होगा, तो ये हम लोग अंडरग्राउंड इवेंट लाइक अ कंपटीशन वी डू दिस। एंड इसमें मेरा रोल ये है कि मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ, अप्रिशिएट कर रहा हूँ, और इस कल्चर को कोशिश कर रहा हूँ कि ये और लोगों तक फैले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कल्चर को अपना पाएँ, क्योंकि ये आर्टिस्ट का कल्चर है, हर तरह के आर्टिस्ट वेलकम करते हैं हम, तो यही है। और आप हमें बस एंड करना चाहते हैं हम, आप बस एक हमें बीट बॉक्सिंग करके दिखा दीजिए। बीट बॉक्सिंग इट्स bass and snares like
it's like that. Right Thank now you I'm very so much much. harassed. So मेरा गला पहले से ही चिल्ला चिल्ला के बैठा हुआ है, तो it's not too much loud, but when we go with equalizer, we transmit it for the good sound, you know. So it's like that. So this is hip hop, and my name is Ankit Shrivastava. Friends call me Evil Ant. थैंक यू सो मच। तो अभी हम लोग यहाँ हजरतगंज में मौजूद थे विंग्स ऑफ फायर नाम की कैफ़े में, और यहाँ पर हिप एक्स पॉप नाम के इवेंट का ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें हिप हॉप और पॉपिंग का कॉम्बिनेशन रखा गया है, और इस इवेंट में जज भी आए हैं और काफ़ी सारे लोग आए हैं। और यहाँ पे कंटेस्टेंट का जो हौसला है कमाल का है। जो कंटेस्टेंट है वो साफ देखा जा सकता है कि कितने ज़्यादा एनर्जेटिक है और कितना ज़्यादा वो अपने काम के प्रति लगाव रखते हैं। कैमरा पर्सन बाबूलाल के साथ मैं सोनाली सिंह, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।